नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से वैश्य समाज उपेक्षित और ठगासा महसूस कर रहा है। सरकार के रवैये से वैश्य समाज के प्रति उदासीन भावना है। कभी 88 विधायकों वाला समाज आज ठगी का शिकार हुआ, 38 पर आ गया। समाज को जागरूक हो, वोटों से होने वाले परिवर्तन की असलियत को समझना होगा। वैश्य समाज को नाराजगी जताना आना होगा। हमारी उदासीनता मात्र सरकार का नक्शा बदल सकता है। उक्त बातें नगर में के डंकिनगंज स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरि ने कही। अग्रहरि ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिले की स्थानीय मंत्र दंपत्ति को वैश्य विरोधी मानसिकता का बताया। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक वैश्य समाज रहेगा। हमारे उपवर्ग उमर वैश्य समाज के प्रतिष्ठित विद्यालय श्री माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज सहित तमाम धर्मशालाओं और विद्यालयों की जमीनों पर मंत्री दंपत्तियों की नज़र है। तरकापुर स्थित के मैदान पर अपना दल एस के नेता के द्वारा मंत्री की धमक के दम पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करने की साजिश रची गई। शासन सत्ता का दुरुपयोग करके भूमि माफियाओं को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की, जहां शिकायत ना सुनकर उन्होंने समाज के लोगों को और उनकी भावनाओं को अपमानित किया, जिसका खामियाजा उनको आगामी चुनाव में भुगतना होगा। मामले में दोषी तहसील अधिकारियों कर्मचारियों को भी इनके इशारे पर बचाया जा रहा है। शिक्षा माफियाओं के इशारे पर अन्य जगहों की ज़मीनों पर भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कराया जा रहा है। पूर्व में ड्रमंडगंज में वैश्य व्यापारी समाज पर बंदूक की बट से प्रहार कर उल्टा मुकदमा मंत्री के दबाव में लादा गया। हाल में ही जिलाधिकारी रही दिव्या मित्तल के साथ भी उनका रवैया निराशाजनक ही रहा। मंत्री दंपत्ति की नाराजगी का दंश झेलने वाली जिलाधिकारी रही दिव्या मित्तल का तबादला बस्ती हुआ, फिर वहां से निरस्त करते हुए प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया। मंत्री दंपत्ति का दबाव शासन पर इस कदर रहा कि कामकाज में पारंगत, ईमानदार व संवेदनशील अधिकारियों को दंडित करने के उद्देश्य से उनके नई जिले में की गई तैनाती को भी जिले के लिए खुद को जनसेवक ना समझकर राजा रानी समझने वाली मंत्री दंपत्ति को रास न आई और जबरन दबाव बनाकर तबादला निरस्त कराते हुए प्रतीक्षारत सूची में डलवा दिया गया। यह उनकी हमारे समाज के आम लोगों के अलावा अधिकारियों तक को अहमियत ना देना मानसिकता को उजागर करता है। यह समाज से नाराजगी पर खीज से उत्पन्न कार्रवाई के समान है। आइए सुनते हैं कि वैश्य समाज के प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरि क्या बता रहे हैं। आज इस प्रेस वार्ता में हमने अपनी बात रखी है कि वैश्य समाज के तमाम उपवर्ग वर्तमान सरकार में खुद को बड़े उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में लखनऊ की धरती पर हम एक रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इस रैली के माध्यम से हम अपनी बात, अपने अधिकार, अपने समस्याओं को वहाँ रखेंगे। सरकार अगर समय से नहीं चेती तो उसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मैं स्थानीय बात करूं तो मिर्ज़ापुर में भी वैश्य समाज को प्रताड़ित करने का काम यहाँ की स्थानीय सांसद, मंत्री कर रहे हैं। और मंत्री दंपति द्वारा जिस तरीके से जब से यहाँ पर आए हुए हैं वैश्य समाज को लेकर उनके मन में जिस तरीके की भावना है वह अब सामने आने लगी है। पूर्व में ड्रामंडगंज में वैश्य व्यापारी समाज के व्यक्ति को उनके जेठ द्वारा जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, आज तक वह मुकदमा जारी है। इसके बाद हमारे जो विद्यालय यहाँ संचालित हो रहे हैं उसमें शिक्षा माफियाओं को कुदाकर उनके ज़मीनों पर कब्जा करने की साजिश, अपने गुर्गों द्वारा ज़मीनों पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा वैश्य समाज के लोगों को जिस तरीके से दोयम दर्जे की निगाह से देखने का काम यहाँ के मंत्री दंपति द्वारा किया जा रहा है, यह आने वाले समय में उनके लिए बेहद बुरे परिणाम लाने वाला है। चुनावों में यह 2024 का चुनाव मंत्री दंपति को
बहुत कुछ सिखाने और समझाने वाला चुनाव होने वाला है। दूसरी बात, मैंने आपको स्पष्ट बताया कि शिक्षा माफियाओं के माध्यम से हमारी विद्यालयों की ज़मीनों पर कब्जा करने के साथ साथ उन्हें पराश्रय देकर अपने दल में शामिल करके जिस तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाकर हमारे तरकापुर की ज़मीन पर कब्जा कराने की कोशिश की गई, वह बेहद निंदनीय कृत्य है। और भ्रष्टाचारियों को 8-8, 9-9 साल से यहाँ पर मिर्ज़ापुर पर बैठाकर जिस तरीके से शिक्षा विभाग के माध्यम से लूट खसोट की कोशिश की जा रही है, वह बड़ा निंदनीय है। हम इसके खिलाफ सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे।